अभी कीर्तन नहीं करेंगे? नहीं करना, नहीं करना। टाइम हो गया। हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं, नहीं तो समय एक्स्ट्रा होगा तो आप लोग बोलेंगे लेट हो गया। कृपया मेरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो
भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में, और विशेष स्वागत करते हैं बरसाना धाम से आए प्रभु जी का, जो कि कृपा दृष्टि हमारे पर बनाए ब्रज वृंदावन धाम से आए हुए हैं। राधा रानी की कृपा को लेकर व्यक्ति किसी भक्त के जीवन में अगर राधा रानी की कृपा ना हो तो कभी कुछ बोल नहीं सकता है। हमारे भक्ति के क्रियाकलाप जितने भी है वो बिना राधा रानी की कृपा से संपन्न नहीं होता है, या हम शुरुआत भी नहीं कर सकते। आप यहाँ तक आए, भगवान के चरण कमलों के पास आए, भगवान के मंदिर में आए, इसका अर्थ यह है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा है। जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती है तब तक उसको कभी भी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, या कृष्ण नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं ब्रजधाम वृंदावन से आए हुए बरसाना से महाराज का, जो कि राधा रानी की कृपा को लेकर। तो देखिए, ये भारत जो है ना उत्सव का देश है। भारत को उत्सव का देश कहा गया है। अगर भारत में उत्सव ना हो तो भारत के जीव कभी, मनुष्य जो है, कभी सुखी नहीं रह पाए। या फिर भारतवर्ष में अगर हम रहते हैं तो उत्सव हमेशा होते रहना चाहिए। जब तक उत्सव नहीं है तब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं हो सकता है। उत्सव बहुत जरूरी है, और ये उत्सव से ही हमको आनंद की प्राप्ति होता है। तब पिछले कई संडे से जो कि हमने इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम जो है इसको बड़ी सुंदर रूप से उत्सव का रूप दिया। कारण यही है उत्सव का रूप देने का, क्योंकि हम सभी आनंद की प्राप्ति कर पाए। क्योंकि उत्सव के बिना आनंद की प्राप्ति कभी भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो बड़ी सुंदर रूप से जिस प्रकार से देखे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है कितना आनंदमय होता है। और विशेष करके ये जो रविवार जो है सुबह से लेके कुछ भक्त लोग 6 घंटा यहाँ पे व्यतीत करते हैं, कुछ लोग 8 घंटा व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग 12 घंटा व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग 24 घंटा भी व्यतीत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम बोलते नहीं अभी घर जाओ। क्यों? क्योंकि उससे ही हमको सही आनंद की प्राप्ति हो पा रही है। अन्यथा इस संसार में और कोई माध्यम है नहीं जिससे हम आनंद की प्राप्ति कर पाएं, सुख की खोज। हर एक मनुष्य एक कार्य कर रहा है दिन से, सुबह से उसका जब दिन शुरुआत होता है उस मनुष्य का जब दिन का जब शुरुआत होता है तो केवल एकमात्र उद्देश्य यह रहता है कि सुख की खोज करे। सुख की खोज के पीछे वो पूरा दिन मेहनत करता है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम भगवान के उत्सव में, भगवान के मंदिर में, भगवान के कार्यक्रम में अगर भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से हमको आनंद की प्राप्ति होता है। जैसे आप सभी लोग कई संडे से बड़ा सुंदर रूप से इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो
अभी बहुत सारे उत्सव भारत में, मैंने बताया कि बहुत सारे उत्सव इस प्रकार से आते रहते हैं। अभी कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों के पश्चात एक बड़ा सुंदर सा उत्सव आने वाला। वो क्या है? मकर संक्रांति। बड़ी पवित्र तिथि है संक्रांति जो है, बड़ा सुंदर उत्सव है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3 हफ्तों से, 3 संडे से हम मकर संक्रांति के विशेषता को बताते आ रहे हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से कि कितनी महिमा है इस मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति देखिए, वैसे तो इसकी महिमा जो है अनंत महिमा है, लेकिन उस अनंत महिमा का इस सीमित समय में हम चर्चा इतना तो नहीं कर सकते हैं। मकर संक्रांति इसको बहुत पवित्र तिथि माना गया है, क्योंकि ये संक्रांति क्या है, देखिए टोटल 12 राशि होता है कि नहीं? जब ये सूर्य जो है, सूर्य हर महीने किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है। तो जब सूर्य जिस समय धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं संक्रांति। अब ये सूर्य जो है मकर राशि में जो है प्रत्येक महीने प्रवेश करता है। प्रत्येक महीने सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने संक्रांति होती है। लेकिन हर महीने संक्रांति होती है, लेकिन हम संक्रांति मनाते कौन सा है? माघ महीने का, या फिर जनवरी महीने में जो संक्रांति, उसी को मनाते हैं। संक्रांति हर महीने पड़ता है, ये तिथि हर महीने पड़ता है, लेकिन मनाते हैं साल में एक बार, बड़ी धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ। तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि इसको पुण्य तिथि इसलिए बतलाया गया है कि देवताओं का जो दिन की गणना अगर हम सुनेंगे, हमारा 1 साल जो है देवताओं का 1 दिन होता है, मतलब 24 घंटे के बराबर होता है। हमारा 1 साल देवताओं का 24 घंटा होता है, और देवताओं का 6 महीना, देवताओं का जो हमारा 6 महीना देवताओं का एक रात होता है, मतलब 12 घंटा होता है। तो ऐसा वर्णन है कि मकर संक्रांति से पहले देखिए महीनों तक कोई भी मुहूर्त नहीं होता है, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। क्यों? ऐसा माना गया है कि संक्रांति से देवताओं का दिन का प्रारंभ होता है। इससे पहले जो है वो रात्रि का समय है देवताओं का, इसलिए कोई भी जो है शुभ मुहूर्त प्रारंभ नहीं होता है। पिछले संक्रांति से 1 महीने पहले हम जो कभी देखते आ रहे हैं, तो ये संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, इस संक्रांति से, इस माघ महीने के संक्रांति से। तो हर महीने संक्रांति होता है, लेकिन विशेषता इस संक्रांति की बड़ी ज़्यादा है, बहुत विशेष है संक्रांति। तो इसे कारण तो बहुत है, अनंत कारण है, लेकिन हम आज जो भी हमारे पास आधा घंटा पौना घंटा का समय है, इसमें हम इस संक्रांति, इस तिथि पे 2 मुख्य कथा जो कि घटित हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि हम कृष्ण भावनामृत के जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हुए जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए बड़ा उपादेय है। तो सबसे प्रथम जो है हम कथा का वर्णन करेंगे, जो कि इस संक्रांति तिथि पे हुआ है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने देखा कि मैंने अनेक शास्त्रों का रचना कर दिया, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि, महाभारत इत्यादि बहुत सारे चीज़ों का, ग्रंथों की रचना कर दिया, वेद पुराणों का। और यहाँ तक कि द्वापर के अंत में भगवान ने सभी वेद और शास्त्रों का सार के रूप में क्या प्रदान किया? भगवत गीता प्रदान किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि फिर भी ये जो कलयुग का जीवात्मा जो है, कलयुग का जो मनुष्य है, फिर भी कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, या फिर इन शास्त्रों, वेद और शास्त्रों को स्वीकार नहीं कर रहा है। कई कारण हैं। भागवत में कहा गया है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपादिता, कि इस कलयुग में सभी मनुष्यों का जो है आयु बहुत कम होगा, बुद्धि बहुत कम होगी, हर एक चीज उसके जीवन में कम ही रहेगा।
भगवान ने देखा कि इतना सारा वेद और शास्त्रों को देने के बाद भी ये जो कलयुग का जो बद्ध जीव है ये मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि इन कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा और स्वयं जाकर मैं एक एक करके लोगों को पकड़ पकड़ के हाथ पकड़ के ये जो कृष्ण भक्ति का दान दूंगा या कृष्ण भक्ति को सिखाऊंगा। भगवान कृष्ण ने ये सब सोचा तो कृष्ण ने यह सोचा कि ऐसा कार्य करने के लिए बहुत करुणा की जरूरत है। ऐसा कार्य करने के लिए कि पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति को स्वीकार करे, ऐसा कार्य करने के लिए बड़ी करुणा की जरूरत है, अंदर करुणा होना चाहिए। इसलिए करुणामयी श्रीमती राधा रानी के भाव को भगवान कृष्ण ने अंगीकार कर लिया। करुणा करुमयी करुणा भरीते, श्रीमती राधा रानी जो कि सबसे ज्यादा करुणामयी है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब भी कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के विषय में, उनके ऊपर करुणा करने के विषय में सोचा तो शरीर तो कृष्ण का लेकिन भाव जो है श्रीमती राधा रानी का अंगीकार किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कृपा करना है। कृपा जो है वो श्रीमती राधा रानी ही कर सकती है पूर्ण रूप से। तो जैसे भगवान कृष्ण ने राधा का भाव स्वीकार करके आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व वह नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके वह नवद्वीप मायापुर धाम में वो प्रकट हुए इस कलयुग के बद्ध जीवों को भक्ति सिखाने के लिए, हरिनाम का दान देने के लिए। और उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और उनकी सुंदर पत्नी विष्णुप्रिया, जिसके बारे में वर्णन है कि लक्ष्मी से भी कई गुना सुंदर विष्णुप्रिया थी। और उनकी माता सची देवी, उनके संरक्षण में रहते हुए पिता जगन्नाथ मिश्र जिनका मृत्यु हो चुका था, भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में गृहस्थी का पालन करते हुए इस कलयुग के बद्ध जीवों को हरिनाम संकीर्तन देना प्रारंभ किया। जब ये हरिनाम संकीर्तन को चैतन्य महाप्रभु जब बांटते थे तो उस समय कभी कभी जो भाव कैसा था, श्रीमती राधा रानी का भाव था, और कभी कभी वो राधा रानी के भाव में आकर हा कृष्ण 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 करके वो चिल्लाते थे और उनके अंदर बहुत सारे अष्ट सात्विक विकार भी उत्पन्न होते थे। प्रचार भी करते थे, ये सारे विकार भी जब उत्पन्न होते थे तो संसार के जो लोग हैं इसको समझ नहीं पाए। ये जो अष्ट सात्विक विकार जो है इस संसार के लोग समझ नहीं पाए और क्या करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने लगे, अपराध करने लगे। निंदा और अपराध करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं इस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आया और ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी निंदा करना प्रारंभ कर दिए। संसार के लोग किसी को भी नहीं छोड़े, भगवान को भी नहीं छोड़े। यही संसार के लोग जो है राम और कृष्ण का भजन करते हैं, लेकिन यही संसार के लोग राम और सीता को अलग भी किया। उन्होंने वन को भेजा सीता को, संसार के लोग ही। भगवान ने देखा कि इतने लोग निंदा करने लगे उनके कि गृहस्थ के रूप में होकर और इस प्रकार का आचरण कर रहा, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातों को वो निंदा करने लगे। और यहाँ तक कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पत्थर मारने लगे, लोग थूकने लगे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, इतनी निंदा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, एक दिन की बात है, मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले, समझ लीजिए आज का ही दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु ने ये अपने आप ये निर्णय किया कि मैं जिस उद्देश्य से इस जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आया हूं, लेकिन ये लोग तो अपराध कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले उन्होंने एक निर्णय लिया और निर्णय लेकर वह नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर को बुलाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चैतामृत में कि सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई,
सुनो सुनो नित्यानंद स्वरूप गोसाई, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये मकर संक्रांति से कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, हम समझ लीजिए आज के दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु को बुलाकर कहते हैं कि एक कथा भागिबे सबे 5 जन भाई। एक कथा का वर्णन करूंगा आपको, एक बात जो बताऊंगा वो केवल 5 लोग को ही बताना। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि प्रभु ऐसी कौन से 5 लोग हैं, आप क्या बताने जा रहे हो, कौन से 5 लोग हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, सबसे प्रथम मेरी माँ को बताना, और उसके बाद गदाधर पंडित को बताना, और ब्रह्मानंद को बताना। नित्यानंद प्रभु और किसको कह रहे हैं, स्वरूप दामोदर को। नित्यानंद प्रभु बोले कि प्रभु आप बताना क्या चाह रहे हैं, ऐसी क्या विशेष बात है जो कि आप कुछ विशेष लोग को बताने की बात कह रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, अभी आने वाला जो है संक्रमण मतलब मकर संक्रांति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आने वाले मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन निश्चय चालिबो आमी, मैंने निश्चय किया है। नित्यानंद प्रभु बोले कि प्रभु क्या निश्चय किया है आपने, वो तो बताइए। मकर संक्रांति के दिन लड्डू खाएंगे या पिकनिक मनाएंगे, क्या पार्टी करेंगे, क्या किया आपने ऐसा निश्चय। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और स्वरूप गोसाई को कहते हैं कि निश्चय चालिबो आमी करिते संन्यास, मैं इस मकर आने वाले संक्रांति के दिन मैं संन्यास को ग्रहण करूंगा। जैसे ही ये बात सुना संन्यास को ग्रहण करूंगा, तुरंत नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर जो कि मूर्छित हो गए, गिर पड़े। क्योंकि कौन ऐसा भक्त चाहेगा कि हमारे प्रभु संन्यास को धारण करे, भगवान संन्यास को धारण करे, कौन ऐसा चाहेगा भक्त। गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु को कभी संन्यास रूप में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संक्रांति के दिन मैं काटवा में जाके केशव भारती से संन्यास ग्रहण करूंगा, अपने बाल को निकाल दूंगा। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो है ये दृश्य कभी देखना ही नहीं चाहते कि भगवान जो है संन्यास को धारण करे। नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर मूर्छित पड़ गए, क्योंकि वो बिल्कुल संन्यास चाहते ही नहीं थे। इसलिए देखिए, हम भी गौर निताई की सेवा करते हैं, हालांकि चैतन्य महाप्रभु जो कि सन्यासी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बाल को मुड़वा दिया। सन्यास का रूप है, लेकिन फिर भी जब हम ड्रेसिंग करते हैं, भक्त लोग बड़ी सुंदर तरीके से बाल लगाते हैं, उसके बाद ड्रेसिंग करते हैं, पहनाते हैं उनको बाल, क्योंकि वो सन्यासी वेश में भगवान को देखना पसंद नहीं करते, नहीं चाहते कि भगवान कभी सन्यास ले। तो भगवान देखिए, जो लोग अपराध कर रहे थे उनके प्रति, तो भगवान ने अपराध नहीं माना, क्या किया, उनका उद्धार करने के विषय में सोचा, और उन्होंने क्या कर लिया, सन्यास को ग्रहण किया। क्योंकि सन्यास एक सन्यासी के को देखकर स्वाभाविक है मनुष्यों का जो उसके प्रति श्रद्धा और भाव जो है बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है एक सन्यासी को देखने के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सोचा कि इनका उद्धार करने के लिए मुझे सन्यास धारण करना चाहिए, उन्होंने सन्यास धारण किया, बिल्कुल अपराध माने बिना भगवान ने सन्यास को धारण किया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी लिखते हैं, ईश्वर स्वभाव भक्त ना लय अपराध। बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्यार में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि ईश्वर स्वभाव भक्त ना लय अपराध, कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान जो है भक्त के अपराध को कभी मानते ही नहीं। ईश्वर स्वभाव भक्त नालय अपराध, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। भगवान जो कि भक्त का अपराध कभी भी नहीं मानते। कुछ लोग बहुत डराते हैं कि भगवान की ऐसी सेवा गड़बड़ करोगे तो ये अपराध लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति का मुझे फोन आया, किसी एक भक्त का, कि प्रभु जी एक आज बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। बोला क्या गड़बड़ हो गया? तो बता रहे थे कि एक्चुअली हम रोज सेवा पूजा करते हैं भगवान का, और हम जो है भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को फूल उनके चरणों हमें अर्पण करते हैं, लेकिन आज गलती से जो है ना चरणों में ना करके कहीं और गिर गया। हम रोज फूल अर्पण करते थे भगवान के राइट साइड में, लेकिन आज लेफ्ट साइड में चला गया।
बहुत डर गया मैं कि क्या होगा, कुछ बताइए क्या निवारण है। बोला कोई निवारण नहीं, लेफ्ट से उठा के राइट में रख दो। कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते ईश्वर स्वभाव भक्त ना लय अपराध। भगवान कृष्ण जो है ना कभी भी भक्त का अपराध मानते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि ये भक्त हमारा अपराध किया कभी। अगर ऐसा सोचते तो पूतना उनको मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उसको क्या गति दिया, मां का गति दे दिया। सोचिए, विचार करिए, वो पूतना जो कि मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उसको गति मां का गति दे दिया भगवान ने। एक भक्त का कभी भी अपराध जो है भगवान कभी भी नहीं मानते। अल्प सेवा, उसकी अल्प एक छोटी सेवा को भी, एकदम छोटी से छोटी सेवा को भी भगवान बहु माने, बहुत बड़ा मानते हैं और उसको अपनी कृपा को देते हैं। वास्तव में भगवान जो है ना, जो उनके शरण में आता है उनके प्रति भगवान का एक स्वभाव, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, अलग अलग हर व्यक्ति का स्वभाव है। देखिए स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है ना। स्वभाव जो है चेंज होना बहुत मुश्किल है। धंधा बिजनेस चेंज हो सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं चेंज होता है। भगवान का एक स्वभाव है, वो क्या है स्वभाव पता है, अपने भक्तों के प्रति उनका ममत्व हो जाता है। बहुत सारे स्वभाव में एक स्वभाव है भगवान कृष्ण का, वह है क्या, अपने भक्तों के प्रति ममत्व, ममता की भावना। बहुत ममत्व मतलब ये अपना है। ममत्व मतलब समझते ना, एकदम पूर्ण रूप से ओतप्रोत, मतलब उसके हो जाते हैं भगवान उस भक्त के। ये ममत्व, ये भगवान का स्वभाव है कि पूर्ण रूप से उसके हो जाते हैं। यहां तक कि एक आचार्य कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उस भक्त का अगर कोई दुश्मन होता है तो उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये ममत्व है, ममत्व की बात करते हैं। ममत्व मतलब अगर कोई भगवान का भक्त है, उस भक्त का कोई दुश्मन हो, कितना बड़ा भी सात्विक, कितना बड़ा भी कुछ भी ना हो, अगर वो हमारे भक्त का दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है। ये भगवान, इसको बोलते हैं भगवान का स्वभाव का अंतर्गत एक स्वभाव है, वो ममत्व हो, अपना मान लेते हैं भगवान। जैसे कि आप एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मुंबई के भाई लोग होते हैं ना, आप लोग शरीफ लोग हैं। मुंबई के भाई लोग होते हैं ना, देखो कि किसी चौराहे पे हो, रात्रि के समय में खड़े रहते हैं 10-12 की टोली में, बड़ा शान से उधर खड़ा होकर, जैसे कि रखवाली कर रहे हैं वहाँ के एरिया की। मान लीजिए भाई लोग हैं, रात्रि के समय में अगर चौराहे पर खड़े हैं, कोई एक व्यक्ति उनके पास गया, कोई व्यक्ति रोते हुए उनके पास गया, और क्योंकि कोई उसको मार रहा है, और भागते भागते अपने प्राण की रक्षा करने के लिए वहां पर देखा चौराहे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो जाकर उनके पास रोते हुए क्या किया, मदद मांगा। अब ये जो भाई लोग हैं जो है ना, ये क्या किए, इसके रोने को देखकर, इसके रोते हुए देखकर उन्होंने क्या किया, तुरंत कौन सब मिलकर जाकर, जो भगा के दौड़ा के मार रहा था उसको, जाके सबसे पहले उसको मारे पीटे और आकर पूछते हैं कि तुमने किया क्या था। भगवान के शरण में कोई आया तब सबसे पहले भगवान उसकी रक्षण करते हैं, बाद में वो पूछते हैं, बाद में सोचते हैं कि तुमने क्या किया। सबसे ये मेरा है। एक बार हम बोलते हैं कि कौन भक्त, जब एक आचार्य कहते हैं, वो प्रश्न उठाते हैं कि कौन भक्त, वो भक्त जो कि एक बार कृष्ण का नाम ले लिया, एक बार भगवान को आकर बोल दिया कि प्रभु मैं आपका हूं, एक बार जिसने बोल दिया कि प्रभु मैं आपका हूं, अब वो कृष्ण जो है, कृष्ण और राम उनके हो गए, वो अपना मानने लगते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है कि कभी भी वह भक्त के अपराध को नहीं मानते हैं, लेकिन कृष्णेर स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। अब तक हमने क्या देखा कि कृष्ण जो है किसी भी भक्त का अपराध जो है मानते ही नहीं, लेकिन वहीं पे इसका विपरीत अगर हम देखेंगे कि इस कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णेर स्वभाव भक्त निंदा ना सहित पारे, कि भगवान जो है अपने भक्त की, उनके भक्त की कोई निंदा अगर करता है तो उसको कभी भी सहन नहीं करते हैं।
कृष्ण कभी भी सहन नहीं करते हैं। अगर उनके भक्तों को कोई निंदा करता है, ये असहनीय हो जाता है उनके लिए, बिल्कुल असहनीय हो जाता है, कभी भी इसको सहन नहीं करते हैं वो। चलिए कृष्ण की बात छोड़े, ठीक है, वो तो चंचल है, वो कुछ भी करते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकते हम क्या क्या कर सकते हो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को देखे। भगवान रामचंद्र ने भी, जब भगवान रामचंद्र भी अपने भक्तों को बचाने के लिए बहुत क्रोध करते हैं। अगर कोई भक्तों की निंदा करता है तो रामचंद्र भी उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, एकदम शांत स्वभाव के है। कृष्ण तो चंचल है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन एक समय की बात है, ये चित्रकूट की घटना है कि भगवान राम जो है उन्होंने विचार किया कि अभी सीता का बहुत बड़ा त्याग आने वाला है, क्योंकि रावण जो है वो माया सीता, छाया सीता को हर के लेके जाने वाला है। और इसलिए अभी असली जो सीता है उसको अग्नि समाधि, अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा 2 सालों के लिए। तो भगवान राम ने देखा कि बहुत बड़ा त्याग आने वाला अभी सीता का, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सीता की सेवा करूं। इस त्याग को, कि सीता इतनी बड़ी भक्त है तो मैं उनकी सेवा करता हूं। चित्रकूट उस गोदावरी के तट पे घने जंगल में एक स्फटिक शिला के ऊपर भगवान रामचंद्र और सीता बैठे हुए हैं, और भगवान रामचंद्र सीता माता का सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं कि उनके बालों में बेड़ी बना रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। उस समय बड़ी सुंदर वातावरण था, एकदम घोर जंगल था, कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा था, रम्य स्थान था। आज भी आप गोदावरी के तट पे चित्रकूट में जाइए, बड़ी सुंदर बड़ा रम्यक स्थान है गोदावरी। और उस समय प्रभु रामचंद्र सीता माता की सेवा कर रहे थे, उनके बालों में बेड़ी बना रहे थे। उसी समय ऊपर से जयंत जो है विचरण करते हुए जा रहा था। ये दृश्य जयंत ने देख लिया। जब जयंत ने ये दृश्य देखा तो उस समय उसने सोचा कि मैंने सुना हो कि ये जो राम है ये कौन है? भगवान है। लेकिन एक ऐसा भगवान ये स्त्री के पीछे इतना पागल है, इतना आसक्त है स्त्री से। जयंत ने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया, और उसने सोचा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, परीक्षा लूंगा। और जयंत ने जब परीक्षा लेने का सोचा तो उन्होंने क्या किया, कौवे का रूप धारण किया। कौवे का रूप धारण किया। किसी ने पूछा कौवे का ही क्यों रूप धारण किया? गोस्वामी जी कहते हैं कि कौवे का रूप इसलिए धारण किया कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, उनके आपस में झगड़ा लगाता है तो कौवा ही है, कौवा ही बनता है, इसलिए वो कौवे का रूप धारण किया। अब उसने जयंत ने कौवे का रूप धारण करके सीता को चंचुपात किया और सीता के शरीर से खून बहने लगा। तुरंत उड़ के भाग गया। भगवान रामचंद्र ने देखा और उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह भगवान जो कि क्रोध उनके वश में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी भक्त इस सीता को तकलीफ दिया, तुरंत ही भगवान रामचंद्र ने उस जयंत को, जो कौवे का रूप धारण करके आया था, तुरंत अपना सारंग धनुष उठाया और एक तिनका उठाया और तिनके का बाण उस सारंग धनुष में लगाया और उसके ऊपर छोड़ दिया, उसको मारने के लिए। कुपित हो गए। अब उस समय जयंत जो है ना, उसको भागने का, अभी भगवान, अब जैसे ही तिनके का बाण लगा तो जयंत समझ गया कि ये तो भगवान है। कुछ लोग जो है बाण चलने के बाद समझते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता इसी में है कि बाण चलने से पहले समझ जाए। जयंत विचरण कर रहा है, शिव के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, कहां कहां विचरण नहीं किया, कोई बचा नहीं पाया। सब लोग यही बोले देखो तुमने भक्त के प्रति अपराध किया है। जयंत अपने पिताजी, अपने बाप इंद्र के पास गया। इंद्र के पास जाकर रक्षा का भीख मांगने लगा। इंद्र ने बोला देखो भाई, एक बार भगवान राम के चरणों, भगवान के चरणों में अपराध किया होता ना, मैं बचा लेता तुमको, मैं बचाने में सक्षम होता, लेकिन तुमने भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया है, इसको मैं बिल्कुल बचा नहीं सकता हूं। पिता होने के बाद भी उसने, इंद्र ने मना कर दिया और जयंत को बोला यहां से जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो मेरा इंद्रलोक भस्म हो जाएगा। भगा दिया।
अब बेचारा जयंत जो है विचरण करते करते बहुत परेशान, विचरण करते करते अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहीं पे भी उसको क्या आश्रय नहीं मिला। लेकिन जब जीव को कहीं पे आश्रय नहीं मिलता है तो उसके जीवन में एक साधु आता है। जयंत विचरण कर रहा था, उस समय नारद मुनि ने एक दृश्य देखा कि जयंत जो है बड़ा परेशान है। तो नारद मुनि के स्वाभाविक रूप से उस जयंत के ऊपर दया आ गया, जयंत के ऊपर दया आया कि इसको मैं बचाता हूँ। बेचारा बहुत विचरण किया, बहुत परेशान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद मुनि ने जब देखा कि जयंत जो है एकदम विकल हो चुका है, एकदम परेशान है, तो नारद मुनि ने उसको आश्रय दिया और उसको बचा लिया। जब नारद मुनि का जब ये बात आता है कि नारद मुनि ने किस प्रकार से प्रहलाद के चरित्र में, ध्रुव के चरित्र में नारद मुनि, जब नारद मुनि का बात आता है तो मुझे स्मरण आते हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। उनकी भी परंपरा में, नारद की ही परंपरा में प्रभुपाद जी, जो कि देखिए हमारे अंदर क्या योग्यता था, हम इस जयंत से कम नहीं हैं, हम जयंत से कम नहीं थे। जब ये पात्रों को हम सुनते हैं ना, इसको अपने अंदर फिट करना चाहिए। जो भी कथा हम श्रवण करते हैं तो हर एक पात्रों को अपने अंदर फिट करके तुलना करना चाहिए। हमारी भी स्थिति जयंत जैसा है, अपराध करते रहते हैं, लेकिन अगर साधु संतों की अगर कृपा हो गई तो निश्चित रूप से वो अपराध से भाजन मुक्त हो जाता हो व्यक्ति। इसलिए हर एक पात्र में अच्छे अच्छे पात्रों को अपने अपने हृदय में बैठाना चाहिए। यशोदा, नंद, गोप इत्यादि बहुत सारे अच्छे अच्छे पात्र उसमें बैठाना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या क्या, हम तो किसी और पात्र में नहीं, ये जयंत के पात्र में बैठने वाले लोग हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री गौर निताय की, जय श्री श्री राधा गोविंद देव की। देखिए मैं ये बोल रहा था कि जो पात्र है ना, उसको हमको अपने अंदर बैठाना चाहिए। जब हम कथा श्रवण करते हैं ना, अनेक अनेक पात्रों को अपने हृदय में बैठा के तुलना करना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति मूवी देखने जाता है, हाँ पिक्चर देखने जाते हैं कि नहीं सब? नहीं। एक व्यक्ति मूवी देखने जाता है तो 3 घंटा वो क्या करता है बताइए? 3 घंटा उसका कैसा निकलता है? वो बैठ के जो हीरो रहता है ना, उसको अपने अंदर बैठा लेता है। अब वो 3 घंटे तक वो हीरो अगर उसको दुख लगा रहा है तो इसको भी दुख लगेगा, है कि नहीं? अगर वो किसी को मार रहा है तो ये भी, इसको भी ऐसा लगता है कि मैं भी 2-4 लोग को तोड़ दूं। उसको कष्ट होता है तो इसको भी कष्ट लगता है, नहीं तो है कि नहीं? बैठाता है कि नहीं 3 घंटे तक? मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा के पात्रों को अपने अंदर बैठाना चाहिए। मूवी देखने जाते 3 घंटा निकाल देते, क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उसके जो पात्र है ना, उसको अपने अंदर व्यक्ति बैठाता। नहीं तो विचार करिए कि व्यक्ति फटेला पैंट क्यों पहनता है? वो फटा हुआ पहना तो हमें भी फटा हुआ पहनना पड़ेगा। है कि नहीं? तो कथा का जब हम श्रवण करते हैं तो अनेक पात्रों को अपने हृदय में बैठाना चाहिए, तुलना करना चाहिए। इस प्रकार से जो कि जयंत का जो नारद मुनि की कृपा से जयंत का बचाव हो गया। अभी देखिए मैं ये बात को कह रहा था, ईश्वर स्वभाव भक्त ना लय अपराध। भगवान कृष्ण जो है, भक्त अपने भक्त के अपराध को कभी अपराध नहीं मानते हैं, लेकिन उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो उसको कभी भी छोड़ते नहीं है। जैसे यहाँ पे जयंत को नहीं छोड़े, लेकिन नारद मुनि की जब कृपा हुई तो उसकी रक्षा हुई। तो परम करुणामय कृष्ण हम इस कलयुग के बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने मकर संक्रांति के दिन आने वाले इस पवित्र पुण्य जो तिथि है, मकर संक्रांति के दिन भगवान कृष्ण ने संन्यास को धारण किया था इस कलयुग का उद्धार, कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। ये प्रथम एक कथा जो कि संक्रांति के दिन ये सब संपन्न हुआ। दूसरी कथा पितामह भीष्म। पितामह भीष्म
जो कि महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म एक ऐसा रोल मॉडल थे जिसकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है। पितामह भीष्म की तुलना, पितामह भीष्म ने इस मकर संक्रांति, अभी जो संक्रांति आ रही है, इस मकर संक्रांति का उस युद्ध स्थल में, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब भी वो धराशायी हो गए तो उन्होंने इस संक्रांति के दिन, इस उत्तरायण का इंतजार किया। 58 दिन इंतजार किया, और जब ये संक्रांति की इतनी पुण्य तिथि आई, उस दिन उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, इंतजार किया। विचार करिए कि कितना सहन शक्ति होगा पितामह भीष्म के अंदर। सैया कोई साधारण नहीं था, सैया कैसा सैया था? बाणों की सैया था। ऐसा कोई अंग, कोई जगह नहीं बता था जहां पे बाण नहीं आर पार हुआ रहे। हम थोड़ा से कुछ कट जाता है ना उंगली, हम उसको लेके हफ्ते 15 दिन तक परेशान रहते हैं। लेकिन विचार करिए, जिसके शरीर में अनगिनत बाढ़, गिनती नहीं कर सकते इतने बाढ़, और उसकी सैया बना दिया गया है, फिर भी वो कितना सहन शक्ति उनके अंदर होगा। ये सहन शक्ति जो है ना, एक जो है आचार्य, एक भक्त के अंदर ही हो सकता है सहन शक्ति। और पितामह भीष्म जो है, ये हमारे 12 महाजनों में से, जिनके पद चिन्हों पे हम सबको चलना चाहिए, ऐसे 12 महाजनों में से एक महाजन पितामह भीष्म। इसका वर्णन स्वयं यमराज जी, जो एक महाजन है, भागवत के 6वें स्कंद में स्वयं यमराज जी कहते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयं द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमाश्नुते। ये 12 महाजन हैं जो कि जिनके पद चिन्हों पे हम सभी को चलना चाहिए। वो कौन है? स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासकी अर्थात सुखदेव गोस्वामी, और यमराज जी ये बात बोल रहे, इसलिए बोल रहे हैं स्वयं मैं, बलिर्वैयासकीर्वयम्। तो 12 महाजनों में से एक महाजन जो कि पितामह भीष्म, जिन्होंने आज मकर संक्रांति के दिवस पे अपने प्राणों को छोड़ा। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। महाभारत का युद्ध का 9वां दिवस, महाभारत के युद्ध का 9वां दिवस, उस समय 9वें दिवस के संध्या के समय में जब युद्ध बंद हुआ, तो उस समय दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में गया। दुर्योधन और पितामह भीष्म को कहने लगा कि पितामह, मुझे मालूम है कि आप अगर चाहोगे ना, एक क्षण में पांडवों की पूरी सेना को धराशायी कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। मैं आपकी वीरता को जानता हूं। अरे पितामह भीष्म, मेरे पक्ष में कितने बड़े बड़े लोग, स्वयं आप हो, हाँ, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने महान महान योद्धा जो कि हमारे पक्ष में होते हैं भी। युद्ध का 9 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक पांडवों में से कोई एक भी मारा नहीं गया। दुर्योधन किसके? पितामह भीष्म के शिविर में गया, क्योंकि उस समय पितामह भीष्म जो थे सेना के सेनापति थे। उनके पास जाकर इस बात को कहने लगा, और बड़े कड़क शब्दों में कहने लगा कि पितामह भीष्म, मैं आपकी वीरता को जानता हूं, आप कितने महान हैं, लेकिन आप पक्षपात कर रहे हैं। आप अभी भी पांडवों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, जिसके कारण अभी तक पांडवों में से कोई एक मारा नहीं गया। आप पक्षपात कर रहे हैं। पितामह, आप जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं, आप नमक हरामी कर रहे हैं। ये बातें जो है महाभारत में वर्णन है। बड़े अपशब्द को यूज करने लगा दुर्योधन। पितामह भीष्म उस समय दुर्योधन के बोलते हैं कि युवराज बस करो, अब एक शब्द मत निकालना बाहर। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल का युद्ध प्रारंभ जब होगा, संध्या समय से पहले मैं 5 पांडवों में से किसी एक को मार गिराऊंगा। और तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम भी चिंता मत करो, जाओ तुम्हारी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, तुम्हारी भी मृत्यु कभी नहीं होगा। जा इधर से। भगा दिए।
और प्रतिज्ञा क्या किया, कल मैं पांडवों में से किसी एक को मार गिराऊंगा। जैसे ही ये बात पता चला भगवान कृष्ण को, कैसे पता चला, सभी जीवों के हृदय में रहने वाले हैं, कृष्ण को ये बात पता चला कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया है कि कल के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मार डालेंगे। अब कहाँ नींद कृष्ण को, रात्रि इस संध्या का समय 9वें दिन का, जो कि दुर्योधन आया। अब रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण जो है पांडवों के शिविर में गए और वहां पे पुकारने लगे, अर्जुन उठो, भीम उठो, नकुल उठो, सहदेव उठो, युधिष्ठिर उठो। सब ने बड़ा टेंशन हो गया, सब लोग बड़ा घबरा के उठे। रात्रि के 12 बजे केशव कृष्ण का आवाज आ रहा है। बोले कि कृष्ण क्या, केशव क्या हो गया, आप इतना चिंतित क्यों है और इतनी रात को आप? बोले अरे इतनी रात को उधर तुम्हारे बाप ने जो प्रतिज्ञा किया है कि कल तुम पांचों में से किसी एक को मार डालेगा, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हो गया हूं। उस समय अर्जुन कहता है कि प्रभु बस इतनी सी बात। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कृष्ण आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, ब्रह्मा की सृष्टि में हजारों लाखों करोड़ों जीव है, उसमें से कोई एक भीम, कोई एक अर्जुन, कोई एक युधिष्ठिर मर जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आप जाइए शांति से, आप भी सोइए, हम भी सोते हैं, कल जो होगा देख लेंगे, युद्ध क्षेत्र में आराम करिए, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल। अब कृष्ण को टेंशन हो गया, कृष्ण के भक्त हैं भाई, कृष्ण को टेंशन हुआ। अब कृष्ण वहां से निकल रहे थे, इस प्रकार का जब जवाब सुना तो कृष्ण बड़ा सोचते विचारते हुए वहां से निकल रहे थे। अर्जुन वापस बोला, कृष्ण एक बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने तो अपना जीवन आपको दे दिया है, अब कल के युद्ध में से अगर हम 5 में से कोई एक मारा जाएगा तो ये टेंशन आपको ही होना चाहिए, हमको क्यों होगा, आपका नाम खराब होगा। अगर हम में से कोई 5 एक मारा जाएगा तो कल के न्यूज़पेपर में आएगा कि कृष्ण का भक्त था, मारा गया। बड़ी टेंशन में डाल दिया कृष्ण को पांडवों ने। कृष्ण अभी वहां से उस शिविर से तो निकल गए, अभी पांडव आराम से सो गए। कृष्ण बड़े टेंशन में विचरण करते हुए कृष्ण कहाँ पे, द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी के पास गए, बोले बहना बड़ा बड़ा समस्या होने वाला है कल के युद्ध में, तुम एक काम करो, मेरा साथ दो। बड़ी बड़ी सोच विचार किया कृष्ण ने और द्रौपदी का सहारा लिया, द्रौपदी को उठाया, बोलो बस मेरे साथ चलो। द्रौपदी बोले भैया हुआ क्या, बताओ ना। बोला उस सब अभी बताने का समय नहीं रह गया, अभी कल जो भी बताना है कल बताऊंगा, बस अभी मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा करो। बोले इतनी रात को आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बोले मेरे साथ चलो। द्रौपदी को लेकर कृष्ण गए। अब रात्र बीतते बीते सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 3:30-4 बज गया। कृष्ण को मालूम था कि इस समय पितामह भीष्म जो है अपने शिविर में योग ध्यान मतलब साधना में बैठे रहेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो उस समय कृष्ण द्रौपदी को लेकर जा रहे हैं, द्रौपदी को कह रहे हैं कि मैं जैसा बोलो ऐसा करो, और शिविर के पास ले जाकर अभी द्रौपदी को कहे कि जाओ अभी अंदर एकदम शांति से जाओ, चप्पल बाहर निकाल दो, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए। अंदर पितामह भीष्म जो है अपनी साधना में बैठे रहेंगे, केवल उनको जाके तुम प्रणाम करके वापस आओ। द्रौपदी बोली भैया यही करना था तो कल सुबह भी कर सकते थे, ये रात्रि को इतना क्यों परेशान किया आप। बोले देखो तुम सब नहीं समझोगे, वो सब बाद में बताऊंगा, तुम जाओ पहले। योग साधना में बैठे हुए थे पितामह भीष्म। द्रौपदी एकदम बड़ी शांति से धीरे धीरे चलते हुए जाकर पितामह भीष्म योग साधना में ऐसा बैठे हुए थे, और जाकर उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उठने लगी। उस समय पितामह भीष्म को ये संभ्रम हुआ, ये आभास हुआ, क्योंकि कल मैंने संध्या के समय में दुर्योधन को बोला था कि तुम्हारी पत्नी को बोलना मेरे पास आया, उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। तो ये संभ्रम हुआ पितामह भीष्म को कि दुर्योधन का पत्नी आई होगी, और उन्होंने आंख बंद बंद होते ही उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भवा। अब द्रौपदी आंखें खोला तो देखा द्रौपदी खड़ी है। अब पितामह भीष्म तो बड़े फंस गए और सोचे, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया, भगवान महाजन है भाई, 12 महाजनों में से एक महाजन। तुरंत उन्होंने समझ लिया कि ये कार्य और किसी का हो नहीं सकता, एक कार्य कृष्ण का ही होगा। और अपने शिविर से उठे, बाहर निकल के देखे तो कृष्ण द्रौपदी के चप्पल को ऐसा पकड़ के ऐसा हंस रहे कि बोलो पितामह, प्रतिज्ञा करने की बड़ी शौक है आपको, अब बताओ अब कौन सी प्रतिज्ञा की आप रक्षा करोगे। कल आपने प्रतिज्ञा लिया कि 5 पांडवों में से एक को मारेंगे, और आज आप यहाँ पे द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का वरदान दिया आपने, मतलब 5 में से एक भी
नहीं मारे जाएंगे। अब कौन सी प्रतिज्ञा का रक्षा करोगे बताओ? इस प्रकार से कृष्ण चिढ़ाने लगे भीष्म पितामह को। बहुत प्रतिज्ञा करते हो आप। भीष्म पितामह बोले कि केशव, मेरी प्रतिज्ञा छोड़ो, मेरी प्रतिज्ञा छोड़ो, क्या होगा उसका वो सब छोड़ो, लेकिन अब मैं एक और प्रतिज्ञा ले रहा हूं अब मैं एक और प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि कल के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। कृष्ण की क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं युद्ध में कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं तोड़वा दूंगा। 10वें दिन का युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। अब ये युद्ध ऐसी तेज गति से चला क्योंकि आज का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि पितामह भीष्म जो है उनकी रफ्तार को आज कोई भी उनके सामने आ नहीं पा रहा है। अर्जुन का पीछा किया, अर्जुन का सामना किया, इतना तेज बाढ़ मार रहे थे पितामह भीष्म कि अर्जुन सामना तक नहीं कर पा रहा है। बाण निकालने से पहले, मयंक से बाण निकालने से पहले पितामह भीष्म की तेज इतना गति था कि उसको फेंक देता था। अर्जुन को पसीने निकलने लगे, अर्जुन को पसीना निकलने लगा और कृष्ण ने देख रहे हैं कि अर्जुन को पसीना निकल रहा है। अब अर्जुन को बचा पाना मुश्किल और अर्जुन को बहुत अभी भयभीत होने लगा अर्जुन, क्योंकि आज बिल्कुल सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतना भीष्म पितामह इतना तेज गति से बाणों की वर्षा कर रहे थे। कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त अर्जुन जो है उसको पसीने निकले। अर्जुन को आज तक युद्ध में कभी भी पसीने नहीं निकले थे, लेकिन आज पितामह भीष्म की जो सामना कर रहा है ना, उसको पसीने निकलने लगे। कृष्ण ने यह देखा कि अर्जुन को पसीने निकल रहे हैं, डर भी भयभीत हो रहा है अर्जुन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब भगवान कृष्ण ने अभी उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उन्होंने सोचा कि अब इस प्रतिज्ञा को तोड़ना ही पड़ेगा। आज भगवान जो है कृष्ण जो है बहुत मुश्किल बीच में पड़ गए। दो भक्तों के बीच में भगवान आज पड़े हैं, दो भक्त जो कि आपस में लड़ रहे हैं और भगवान आज बीच में फंसे हुए हैं। किसकी? उसकी रक्षा करूं या इसकी रक्षा करूं? लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। एक भक्त ने क्या किया? प्रतिज्ञा किया हुआ कि मैं मार दूंगा, प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मैं मार दूंगा, उसकी भी प्रतिज्ञा को उनको बचाना है, क्योंकि भीष्म पितामह तो कृष्ण के भक्त है, उनकी भी प्रतिज्ञा का रक्षा करना, इधर अपने सखा अर्जुन को भी बचाना, उसकी जान की रक्षा करना है। तो भगवान ने अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और इधर अपने भक्त अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भले से अपना मान टले टल जाए, कुछ भी लोग कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। दोनों भक्तों की वहां पे रक्षा किया भगवान ने। उस समय जब ये कृष्ण जो है ये विचार किए, तुरंत उन्होंने क्या किया? रथ से कूद पड़े। रथ से कूदकर वहां पे जो भी रथ का एक चक्का पड़ा हुआ था, अब पितामह भीष्म के ऊपर रथ से कूदकर चक्का उठाकर पितामह भीष्म के ऊपर मारने के लिए दौड़े। जैसे ही चक्का को उठाया और भीष्म को ऊपर दौड़े मारने के लिए, पितामह भीष्म ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर खड़े हो गए। बस केशव, इसी दिन का इंतजार था, मुझे इसी दिन का इंतजार था, कब आप आओ और मुझे मारो, मुझे मरवाओ। अस्त्र शस्त्र छोड़ा, अर्जुन को आदेश दिया कृष्ण ने, अब मार डालो। अर्जुन ने उनको धराशायी कर दिया, धराशायी कर दिया। और धराशायी ये 10वें दिन जो है पितामह भीष्म जो है बाणों की सैया पे लेट गए, धराशायी हो गए। उसके बाद भी 8 दिनों तक युद्ध चलता रहा और पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े हुए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो है विजयी हुए। विजयी होकर सब लोग कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर पहुँच गए और वहाँ पे राज्य कारोबार संभालने लगे। लेकिन अभी युद्ध के प्रारंभ जो में अर्जुन को शोक हुआ था,
भगवान कृष्ण ने 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के शोक को दूर किया। और युद्ध समापन होने के बाद अब भले से विजयी हो गए युधिष्ठिर महाराज, लेकिन बहुत बड़ा शोकाकुल हो गया, उनको शोक में चले गए वो, क्योंकि ये सारे लोग जो मारे गए उसका कारण मैं हूं। ये शोक हो गया। अब इस शोक को दूर करने के लिए भागवत में वर्णन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, कृष्ण भी समझाए, लेकिन शोक दूर नहीं हुआ। वही कृष्ण जो कि अर्जुन को समझाए तो शोक दूर हो गया। अब महाभारत का युद्ध का अंत हुआ, जब युधिष्ठिर को शोक हुआ तो कृष्ण समझाए तो भी युधिष्ठिर समझे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंस देना है, इस शोक को दूर कराना है पितामह भीष्म के मुखार बिंद से, उनकी प्रवचन को सुनाते हुए इस शोक को दूर कराना था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का शोक, अन्य ऋषि मुनि भी प्रयास किए, लेकिन शोक दूर बिल्कुल नहीं हुआ। और उस समय 58 दिवस में मकर संक्रांति का दिन आने वाले, जो संक्रांति के दिन भगवान कृष्ण सभी युधिष्ठिर, पांडव और सभी प्रजा को लेकर पितामह भीष्म के उधर पुनः कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गए। वहां पे सुंदर रूप से पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर बहुत ज्ञान को प्रदान किया, उपदेश दिया वहां पे युधिष्ठिर महाराज पूरी प्रजा के साथ। और वहां पे उनके शोक दूर हुआ युधिष्ठिर महाराज का। और जब इस प्रकार का उपदेश दे ही रहे थे, उसी समय जो है उनकी दृष्टि जो है भगवान कृष्ण के ऊपर पड़ी। पितामह भीष्म का दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी और इंतजार था संक्रांति का दिवस का, उत्तरायण का इंतजार था और दृष्टि कृष्ण के पास पड़ी। ये दोनों समय को देखते हुए ये बहुत अच्छा समय है कि भगवान सामने दिख रहे हैं और दिवस भी और मुहूर्त भी बहुत, संक्रांति का समय है, बड़ा पवित्र मुहूर्त है, उत्तरायण का समय है। ये दोनों को योग को देखते हुए पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर रूप से क्या किया? स्तुति किया भगवान को, बड़ी सुंदर रूप से स्तुति किया, जो कि स्तुति भागवत के जो कि प्रथम स्कंद के 9वें स्कंद का 32 नंबर से 42 नंबर श्लोक, जो कि बड़ी सुंदर स्तुति किया है। मेरा निवेदन है कि संक्रांति के दिन केवल लड्डू ही मत खाइए, पतंग ही मत उड़ाइए। इस पितामह भीष्म ने जो भगवान की स्तुति करते हुए अपने प्राणों को छोड़ा संक्रांति के दिवस पे, निश्चित रूप से आप इन स्तुतियों को पढ़िएगा। ये भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक से लेकर 42 नंबर श्लोक तक ये स्तुति का बड़ी सुंदर रूप से वर्णन है। इस प्रकार से इस संक्रांति के दिवस पे ये दो महत्वपूर्ण जो कि विशेष कथा जो संपन्न हुआ, मैं उसके विषय में आप लोग को थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताया। तो इस तिथि जो कि बहुत विशेष तिथि है, सभी को पता है और सब लोग जानते भी हैं कि ये जो तिथि मकर संक्रांति का है बहुत ही विशेष है। तो निश्चित रूप से इस तिथि पे जितने भी अलग अलग कार्य करने को बताया गया है और हम कई बार से बहुत सारी बातों को बताते आ रहे हैं, तो आप उन सब कार्यों को करते हुए इस तिथि को, इस संक्रांति के तिथि को संपन्न करिए। विशेष करके ये जो पितामह भीष्म ने जो स्तुति भगवान का किया, बड़ी सुंदर स्तुति, आप जरूर पढ़िएगा इसको। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुवने। बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर तरीके से पितामह भीष्म ने कृष्ण को सामने खड़ा हुआ देखकर स्तुति किए और स्तुति के पश्चात उन्होंने अपने शरीर को इस संक्रांति के दिवस पे त्याग दिया। स्तुति में बड़ी सुंदरता का, भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप जब अर्जुन की सेवा में जब थे, जब उनके रथ को चला रहे थे ना, बड़ी आप बहुत सुंदर दिख रहे थे, बड़ी सुंदर दिख रहे थे। इस सारी सुंदरता का भी वर्णन पितामह भीष्म ने किया है। तो आप उन स्तुतियों को पढ़िएगा। और समय समाप्त हो गया है, क्योंकि समय अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो जो हमारी जठर आग्नि है वो कहीं इतनी तीव्र ना हो जाके समस्या बढ़ जाए, तो इसलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। निवेदन यही है कि सभी लोग अपने ये जो भीष्म स्तुति है इसको अपने अपने घर पे पढ़िएगा। भागवत के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय, जो कि बड़ी सुंदर रूप से ये स्तुति पितामह भीष्म ने संपन्न किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मकर संक्रांति की, पितामह भीष्म की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।
सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।